लव जिहाद कानून को लेकर कई तरह की खबरें वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि लव जिहाद कानून का गलत इस्तेमाल होता है, जिसमें कई बेगुनाह फंस जाते हैं। लव जिहाद कानून को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। हमने इन वायरल खबरों का टेस्ट किया और जानने की कोशिश की कि लव जिहाद कानून का आखिरकार हकीकत क्या है। लव जिहाद पर हर रोज फसाद हो रहा है, विवाद हो रहा है। लव मैरिज और लव जिहाद में भारी कंफ्यूजन है। लव जिहाद की हकीकत क्या है, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लव जिहाद का कानून किसी बेगुनाह पर कहर बन जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसको समझने के लिए सबसे पहले मुरादाबाद से आई इस पिक्चर को देखिए, फिर आपको समझ आएगा हम लव जिहाद कानून को लेकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। भैया 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 पीछे भैया 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 भैया। ये राशिद है, 22 साल का है, बालिग है। इसने एक हिंदू लड़की से मोहब्बत की थी, वो भी बालिग थी। दोनों ने 1 साल पहले सहमति से शादी कर ली, लेकिन लव जिहाद का कानून ग्रहण पर आ गया। न जांच की न पड़ताल की, सिर्फ दोनों का धर्म देखा। पुलिस उठाकर ले गई। राशिद के साथ उसके भाई को भी पुलिस ले गई। वहाँ पे फिर वहाँ से मैं 1-1.5 महीने वहाँ पे रही देहरादून। उसके बाद मैं यहाँ पे ही 4-5 महीने तो मेरे को यहाँ पे भी हो गए। आराम से हम रह रहे थे, कुछ भी नहीं था। फिर हम मतलब कि कोर्ट मैरिज कराना चाह रहे थे। फिर हम वहाँ से वकील से वगैरह राय मशवरा लिया, वहाँ से फाइल वगैरह सब तैयार हो गई थी हमारी। हम रास्ते में आए थे, बजरंग वालों ने हमें पकड़ा रास्ते से पकड़ के वो वहाँ पे थाने में ले गए। थाने में उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी। यहाँ से भी रास्ते में जब ले गए बदतमीजी करी, छीना झपटी, गाली गलौज। आप वीडियो में भी देख रहे हो कैसे बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ में। तो वहाँ पे हमने बताया भी, हमने सब सबूत भी दिखाया कि मतलब कि हम बालिग हैं, 22 साल के हैं, अपनी मर्जी शादी करी है, सब कुछ पेपर वगैरह सब थे। हम वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने हमें वहीं पे बंद रखा। 13 दिन जेल में रहकर राशिद और उसके बड़े भाई घर आए हैं। कोर्ट ने दोनों को बेगुनाह साबित किया है, क्योंकि मुरादाबाद पुलिस कोर्ट में लव जिहाद केस को साबित ही नहीं कर पाई। मुरादाबाद पुलिस ने कह दिया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। अब सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन। दोनों ने अपनी मर्जी से करा था। एफिडेविट वगैरह लगा हमारा, तो उसके बाद निकाह हुआ। 13 दिन तक इस परिवार ने बहुत त्रासदी झेली है। लव जिहाद का आरोप लगा, पुलिस पति को ले गई, लड़की को शेल्टर होम भेज दिया। पत्नी गर्भवती थी, शेल्टर होम में सही इलाज नहीं मिला, उसका गर्भपात भी हो गया। अब राशिद की पत्नी पूछ रही है कि उसके इस हालात का जिम्मेदार कौन। जेठ आ जाए घर पे, वो आ गए। अब मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरा बच्चा मारा गया है तो मैं उस चीज़ का इंसाफ चाहती हूँ। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तो इस चीज़ का इंसाफ चाहती हूँ मैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? सब बजरंग वालों ने बदतमीजी करी है मेरे साथ, उनके साथ भी इंसाफ वो करना चाहिए। बजरंग वाले आज हमारे साथ करे, वो कानून से ऊपर चलेंगे। बजरंग दल वालों का इंटरव्यू किया तो कह हमने तो सिर्फ सूचना दी थी, सूचना दी थी। सर आपने वीडियो में देखो कितनी बदतमीजी करी, क्या सूचना, वो ऊपर चलेंगे उनसे। आज हमारे साथ करें, वो इतना कानून की रक्षा करने वाले, लड़कियों की रक्षा करने वाले हैं, जो लड़कियों की रेप करते हैं, उनकी इतनी वो करते हैं, उनकी भी रक्षा करें। जब ये पूरा किस्सा सामने आया तो हम सीधे मुरादाबाद पहुंचे, जानने की कोशिश की कि राशिद लव जिहाद कानून के शिकंजे में आया कैसे। हमारी पड़ताल में मोनू बिश्नोई नाम के एक शख्स का पता चला, जो बजरंग दल का लोकल नेता है। इसे लव जिहाद के बारे में तो मालूम है, लेकिन कानून के बारे में कुछ नहीं पता। इसकी सुई हिंदू से शुरू होकर मुसलमान पर जाकर रुक जाती है, और इसी ने पुलिस से शिकायत की थी। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने सूचना दी थी कि ऐसे ऐसे यहाँ एक मसला है। तो हमने उसकी जानकारी ली कि लड़की वास्तव में हिंदू है, मुस्लिम है। हमें पता चला लड़की हिंदू है, तो हमने फिर प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन उन्हें अपनी कस्टडी में ले गए। 100 से 150 कार्यकर्ता हमारे इसी चीज के लिए, जो मान लीजिए ऐसी कोई घटना ना घटे, हम बहुत सी घटनाएं होने से पहले रोक देते हैं। कैसे मान लीजिए पता चलता हमें कि एक
किसी हिंदू लड़की को कोई परेशान कर रहा है, वो उसमें आपस में बातचीत कर रहे, तो हम पहले लड़की के घर वालों से संपर्क करके उन्हें मन की लड़की को रोको, लड़की गलत रास्ते पे जा रही, वो अपना रोक लेते हैं। कमाल देखिए, बजरंग दल के इस चुटभैये ने पुलिस से शिकायत की। भगवाधारी नेता था, लिहाजा मुरादाबाद पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो गई। न लड़के लड़की की उम्र देखी, न दोनों से पूछताछ की जहमत उठाई, सिर्फ हिंदू मुसलमान देखा और थाने उठा ले गई। जिसके बाद ये भी सवाल उठा कि क्या लव जिहाद कानून को लेकर पुलिस में भी कंफ्यूजन है। कुछ ऐसे भी प्रकरण आए हैं कि घर वालों ने एफआईआर दर्ज कराई और उसमें बालिका जो है बालिग निकली और उन्होंने अपना बयान दिया और उस बयान के आधार पे लोग छोड़े भी गए हैं। तो ये जो यहाँ से मुख्यालय या शासन का यही है कि इसका गलत उपयोग न हो और रादर इसका दुरुपयोग न हो। दरअसल पिंकी और राशिद की शादी जुलाई में हुई थी, जबकि योगी सरकार का धर्मांतरण कानून नवंबर में आया। लिहाजा ये कानून पिंकी और राशिद पर लागू नहीं होता। लेकिन अब सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं है। अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है, धार्मिक रीति से दो धर्मों के लोग शादी करना चाहते हैं, तो इसके लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। कहानी सिर्फ मुरादाबाद के राशिद और मुस्कान की नहीं है। हर शहर में दर्जनों मोनू हैं जो ऐसी खबर को वायरल कर देते हैं और जोड़ों की जिंदगी नर्क बन जाती है। आपको कुशीनगर ले चलते हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले हुआ क्या था वो जान लीजिए। खबर वायरल हुई कि कुशीनगर के गुरमिया खान टोला में रात में अरमान खान के घर में गुपचुप तरीके से निकाह होने की तैयारी हो रही है। हैदर नाम का लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर रहा है। एक मौलवी को निकाह की रस्म के लिए बुलाया गया है। मामला लव जिहाद का है। खबर आग की तरह फैली। धर्म के ठेकेदार एक्टिव हुए, पुलिस को शिकायत कर दी। आपका निकाह रुकवा दिया गया पुलिस के द्वारा, आखिर क्यों? सर मेरे प्रति अफवाह उड़ा दिया गया, हाँ, कि लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है। हाँ, उसके बाद वो किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया सर कि ये लड़का हिंदू के साथ शादी कर रहा है। लव जिहाद का नाम आया, पुलिस यहाँ भी सुपर एक्टिव हो गई। न जांच की न पड़ताल, पुलिस सीधे निकाह वाले घर पर पहुंच गई। निकाह बंद कराया। लड़का लड़की मौलवी समेत सभी को थाने उठा लाई। पुलिस ने दुल्हा दुल्हन मौलवी सबसे पहले पूछताछ की। लड़की के घर वालों को फोन लगाया। दोनों बालिग निकले, लेकिन सबसे ज्यादा पुलिस की फजीयत तब हुई जब पुलिस को पता चला दोनों एक धर्म के हैं और एक जाति के हैं। कानून का दुरुपयोग नहीं है। ये सूचना पुलिस को मिली थी कि कुछ गलत कार्य हो रहा है, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और जब पुलिस ने ये पाया कि इसमें कहीं से कोई अपराध नहीं बनता है तो पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस के रोल पर सवाल खड़े हुए तो हमने यूपी पुलिस के टॉप अफसर से पूछा कि यूपी पुलिस लव जिहाद के मामलों में कितनी सावधानी से चल रही है, क्योंकि मामला हिंदू मुसलमान का है। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हल्का सा विवाद होगा तो फसाद हो जाएगा। बहुत सारे मामलों में ये दिख रहा है कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस कानून के नाम पे, जैसे हमने मुरादाबाद में देखा कि शादी जो है वो जुलाई में हुई थी, तो कोई कानून बैकडेट से नहीं लागू हो सकता। जिस तरह से कुशीनगर में देखा कि एक ही धर्म के लोग निकाह कर रहे थे, वहां जाके उनकी शिकायत कर दी गई, उनको रात भर दूल्हे को थाने में बैठना पड़ा। ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, हम लोगों ने ये बात, जैसा मैंने आपको बताया कि इस संबंध में पूरे निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें इस तरीके से पुलिस के पास प्रोजेक्ट की जाती हैं कि तात्कालिक कार्रवाई नहीं करने पे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो इस संबंध में भी केस टू केस जो चीज़ें होती हैं, जो अगर वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाती हैं, तो इसमें हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं और जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है, ये उनकी ड्यूटी है कि उनके यहाँ जो भी क्राइम इस तरह के हो रहे हैं उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करें और ये देखें कि जिस उद्देश्य से ये कानून लाया गया है उसका पर्पस डिफीट ना हो और जो रियल विक्टिम हैं उनके साथ न्याय हो और किसी का उत्पीड़न ना हो। आपने लव जिहाद पर मचे फसाद का वायरल टेस्ट तो देखा।